गोरखपुर के रजिस्ट्री विभाग के निजीकरण के विरोध में चल रहा अधिवक्ताओं का आंदोलन अब और तेज हो गया है। कई दिनों से जारी कार्य बहिष्कार के बीच अचानक 9 बैनामे होने की खबर सामने आई, जिसके बाद अधिवक्ताओं में भारी नाराजगी फैल गई। मामला इतना बढ़ गया कि रजिस्ट्री कार्यालय पर जमकर हंगामा हुआ और कुछ स्टाम्प वेंडरों की गुमटियों में तोड़फोड़ तक कर दी गई। आखिर हड़ताल के बीच ये 9 बैनामे कैसे हो गए, किस प्रक्रिया के तहत इन्हें कराया गया और क्यों अधिवक्ताओं ने एक अधिवक्ता पर कार्रवाई कर दी, जानिए पूरी खबर इस विशेष रिपोर्ट में। रजिस्ट्री विभाग में निजीकरण के विरोध को लेकर गोरखपुर जिले के अधिवक्ता लगातार कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तब तक रजिस्ट्री से जुड़े कामों का विरोध जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच गोरखपुर सदर के उप निबंधन द्वितीय कार्यालय में पिछले सप्ताह 9 बैनामे कराए जाने की जानकारी सामने आई। जैसे ही यह बात अधिवक्ताओं को पता चली, उनका गुस्सा फूट पड़ा। अधिवक्ता रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे और वहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि इस दौरान स्टाम्प बेचने वाले 3 वेंडरों की गुमटियों में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा दस्तावेज लिखने वाले एक अधिवक्ता का तख्ता भी तोड़े जाने की बात सामने आई है। हंगामे के कारण पूरे दिन न्यायिक कार्य प्रभावित रहा। मामले को लेकर जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे को निलंबित कर दिया। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। अब बात करते हैं आखिर हड़ताल के बीच 9 बैनामे कैसे हो सके। जानकारी के मुताबिक इन बैनामों की प्रक्रिया सामान्य रजिस्ट्री से अलग बताई जा रही है। निबंधन विभाग से जुड़े लोगों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा कर सचल निबंधन व्यवस्था के तहत दस्तावेज स्वीकार किए गए। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में अभी आगे की कार्रवाई रोक दी गई है। इस वजह से दस्तावेज का इंडेक्स तैयार नहीं हुआ और ऑनलाइन रिकॉर्ड भी तुरंत दिखाई नहीं दिए। नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में मैनुअल मिनट बुक में एंट्री दर्ज की जाती है। इसमें तुरंत दस्तावेज संख्या जारी नहीं होती। बाद की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में कई नियमों की अनदेखी की गई। वहीं विभागीय स्तर पर इस मामले को लेकर जांच और आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। इधर अधिवक्ताओं ने अपना आंदोलन भी बढ़ा दिया है। पहले कार्य बहिष्कार 30 जून तक प्रस्तावित था, लेकिन बैठक के बाद इसे बढ़ाकर 3 जुलाई तक रखने का फैसला लिया गया है। बैठक में जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद पांडे, मंत्री चंद्र प्रकाश मिश्र, कोषाध्यक्ष उपेंद्र दुबे, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज अस्थाना, उपाध्यक्ष अंशुमान पाठक समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने ई पंजीकरण व्यवस्था को लेकर जारी किए गए आदेश को वापस ले लिया है। 4 जून 2026 को जारी आदेश अब प्रभावी नहीं रहेगा। नए आदेश के बाद पुरानी पंजीकरण व्यवस्था फिर से लागू हो गई है, यानी संपत्तियों का पंजीकरण पहले की तरह संबंधित उपपंजीयक कार्यालयों में ही होगा। इस प्रक्रिया में खरीदार, विक्रेता, डीड राइटर और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में पारंपरिक तरीके से दस्तावेजों का पंजीकरण किया जाएगा। गोरखपुर में रजिस्ट्री विभाग को लेकर चल रहा यह विवाद अब केवल हड़ताल तक सीमित नहीं रह गया। 9 बैनामों को लेकर उठे सवालों के बाद अधिवक्ता और विभाग आमने सामने हैं, जबकि अब नजर इस बात पर है कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है।